तो आप सबको अपने इस YouTube चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज से मैं आपको बतलाने वाला हूं क्या मसीह स्त्रियां सोने के गहने पहन सकती है या नहीं। क्या मसीह माता बहनों को सोने के जेवर या गहने पहनना सही होगा या नहीं होगा। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन आप लोगों ने कमेंट किया और मुझसे सवाल किया, इसीलिए मैं इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सारी कलीसियाएं जो है, जो माता बहनें जो यीशु में विश्वास करती है उसे सोने के गहने पहनने से मना करती है। क्या परमेश्वर सोने से नफरत करता है, गोल्ड से? क्या अगर जो कोई माता बहनें सोने के गहने पहनेंगे, जेवरात पहनेंगे, तो क्या परमेश्वर उसे नरक में डाल देगा? दोस्तों, जब भी कभी जेवर के या श्रृंगार की बात आती है या सोने गहने पहनने की बात आती है तो हमेशा माता बहनें को टारगेट किया जाता है। लड़के तो आजकल भी तो गहने पहनने लगे हैं ना, अंगूठी पहनते हैं, हाथ में कड़े पहनते हैं, कितना तो कान में भी पहनते हैं, नाक में पहनते हैं। तो क्या ये सब पहनना जो महिलाओं को, खास करके आज मैं महिलाओं की बात करूंगा, क्या महिलाएं जो मसीह माता बहनें हैं उन्हें सोने के गहने पहनना क्या बाइबल के अकॉर्डिंग सही होगा या गलत होगा? क्या परमेश्वर सोने से नफरत करता है? मेरे दोस्तों, आज इसी बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों, क्या आपको पता है जब परमेश्वर ने अदन नामक वाटिका बनाया, पूर्व की ओर अदन में जो एक वाटिका बनाया था परमेश्वर ने, उस वाटिका को सींचने के लिए परमेश्वर ने 4 महानदी को निर्माण किया था। आप इसे उत्पत्ति 2 अध्याय का 10 से 14 में पढ़ सकते हैं। उस वाटिका को सींचने के लिए जो 4 महानदी निकला था, उसमें से एक धारा का नाम है पिसोन, जिस नदी से सोना निकलता था और सुलेमानी पत्थर भी निकलते थे। अगर जो परमेश्वर सोने से इतना नफरत करता है तो उस नदी से क्यों निकलता है सोना? उस नदी में सुलेमानी पत्थर भी निकलते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, बाइबल में बहुत सारे रेफरेंस ऐसे हैं जो आपको गोल्ड को लेकर के है। परमेश्वर को सोना पसंद था। सोना पवित्रता की निशानी होता है मेरे दोस्तों, सोना खराब नहीं है। आप जब देखेंगे उत्पत्ति के 24 अध्याय के जब आप 22 पद पढ़ेंगे, वहां पर 24 अध्याय में जो अब्राहम है मेरे दोस्तों, अब्राहम अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र के लिए एक पत्नी ढूंढने के लिए अपने सेवक को भेजता है, इलियाजर को। उसको भेजता है, तुम अपने जाओ मेरे लोग से, वहां जहां मेरे लोग रहते हैं वहीं पर जाकर के तुम मेरे पुत्र के लिए एक बहू ढूंढ के लाओ। जब वो जाता है, जब उसका सेवक जब अब्राहम के पुत्र के लिए उसके बहू को ढूंढने के लिए जाता है, उनकी पत्नी को ढूंढने जाता है, जब वो मेसोपोटामिया में नाहोर नगर के पास पहुंचता है, तब वहां पर उसे रेबिका मिलती है। जब उसे रेबिका मिलती है, जब उसे सारे बातें हो जाता है, तो उसको जो है क्या देता, मैं आपको सामने में बाइबल को पढ़ करके मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पर उस दास ने उसे रेबिका को क्या गिफ्ट करता है। यहां देखिए उत्पत्ति 24 अध्याय का 22 में क्या लिखा हुआ है। तब ऊंट भी पी चुके, तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उनके हाथों में पहना दिए। यहां अब्राहम का जो दास है एलियाजर, वो क्या रेबिका को, ये जब रेबिका उसको मिल जाती है अपने स्वामी अब्राहम के पुत्र के पत्नी के लिए, अब्राहम की बहू के लिए, तो वहां पर ये एलियाजर जो है रेबिका को सोना गिफ्ट करता है, वह उसे सोना देता है। मेरे दोस्तों, मेरे माता, मेरी बहनों, सोना खराब नहीं है। आप वहां पर भी आऊंगा, उसका जो मेन पॉइंट है वहां पर भी मैं आऊंगा। सोना खराब नहीं, सोना मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूं, तब मैं आपको मेन पॉइंट पर ले जाऊंगा। सोना खराब नहीं है। आप जब मत्ती के रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे, तो वहां पर मेरे दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, वहां पर पूर्व की ओर से जो ज्योतिषी आते हैं ना, जो राज ज्योतिषी उसको मिलने के लिए आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को भी सोना भेंट करते हैं। यहां मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, मत्ती 2 का 11 लिखा हुआ है। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उनकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर
उनको सोना, लोबान, गंधरस भेंट चढ़ाई। तीसरी वस्तु क्या है? सोना। सोना यीशु मसीह को भेंट चढ़ाया। सोना खराब नहीं है मेरे दोस्तों। आप जब इसी के राजा का, पहला राजा के 7 के 48 से 50 में पढ़ेंगे तो वहां पर भी परमेश्वर के मंदिर में जो है सोने को सामान बनाया था। जब राजा सुलेमान ने मंदिर को बनवाया था तो उसने भी सोने के सब कुछ बनवाया था। आप यहाँ पर आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं 7 अध्याय का 48 से 50। यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा के भवन के जितने पात्र थे, यानी परमेश्वर के भवन के जो जितने पात्र थे सुलेमान ने बनवाए, अर्थात सोने की वेदी और सोने की मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी, और चौखे सोने की दीवटे वे भीतर कोठी के आगे 5 जो दक्षिण की ओर और 5 और उत्तर की ओर रखी गई, और सोने के फूल, दीपक और चिमटे और सोने और चौखे सोने के तसले, कैंचियाँ, कटोरे, धूपदान और करछे, और भीतर वाले भवन को परम पवित्र स्थान कहलाता है और भवन को मंदिर कहलाता है। दोनों के किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बनवाए। राजा सुलेमान ने जो मंदिर परमेश्वर के लिए जो बनाया था, जिस चर्च को बनाया था, उसके भी सारा सामान परमेश्वर ने सोने का उन लोगों ने बनवाया, राजा सुलेमान ने। तो सोना कैसे खराब हो सकता है मेरे दोस्तों? अब मैं आता हूं एक पॉइंट पर, जिस वचन को पढ़ करके लोग जो है इसको बोलता है कि तुम इसे मत पहनो। तो आप आ जाइए जो यहाँ तीमुथियुस की किताब में पहला तीमुथियुस उसका 2 का 9 और 10 यहाँ लिखा हुआ है, वैसी स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने के, मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। यहाँ लिखा हुआ, और एक जगह और मैं पढ़ूंगा, पहला पतरस 3 का 3 और 4। यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मेरे दोस्तों, इस वचन को पढ़ करके बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं कि सोना पहनने से परमेश्वर हमें मना किया है, सोने के गहने हम नहीं पहन सकते हैं, चाहे गले में माला हो या चेन हो या मंगलसूत्र हो, जो भी है सोने के गहने, यार नाक में नथ हो या हाथ का कड़ा हो, जो भी सोने के गहने जो माताएं बहनें लोग पहनती हैं, वो उनका यूनिफॉर्म है, यानी उसका ड्रेस है, उसका वो ड्रेस है, वो पहन सकती है, गलत नहीं है। यहां पर पतरस ऐसा नहीं कह रहा तुम उसको मत पहनो, बट क्या लिखा हुआ है, आराम से अगर जो पढ़िएगा, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, 3रा वचन में, कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। दिखावटी मेरे दोस्तों आप समझ सकते हैं, मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, यानी लोगों को दिखाने के लिए आप ना पहनो। लोगों को दिखाने के लिए कितना लोग क्या कहता है कि पूरा सर से पांव तक सोने से जकड़ जाता है, सोने की दुकान लेके चलता है, उस तरह से सजने के लिए मना करते हैं। लेकिन पहनना गलत नहीं है, सोना गलत नहीं है, सोने यानी गोल्ड को पहनना गलत नहीं है मेरे दोस्तों, मेरी प्रिय बहन, आप पहनिए, बेहिचक पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप नरक में नहीं जाएंगे। परमेश्वर सोने से नफरत नहीं करता है। लेकिन जो है आपका जो श्रृंगार है, जो आप मेरी बहनें जो आप श्रृंगार करते हैं, वो आपका श्रृंगार दिखावटी ना होना चाहिए। और उस श्रृंगार को दिखावटी मत करो। जो जिस कलीसिया को पतरस जो लिख रहा है ना, उस कलीसिया की जो स्थिति था वो बहुत खराब था। वहां लोग दिखाने के लिए, दिखावट के लिए, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन लोग लगाते थे। आप सिंपल करना कपड़ा पहनो और आप सुहावने वस्त्र, मैंने अच्छे, ना ज्यादा हाई फाई ना ज्यादा लो, नॉर्मल कपड़े पहनो। इस कपड़े के ऊपर भी मैं आपके सामने में एक वीडियो लाऊंगा जो पूरे डिटेल मैं उसमें आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और इसलिए अभी मैं बता रहा हूं सोने के गहने के पहनने के बारे में। इसीलिए मेरे प्रिय बहन, आप सोने के गहने पहन सकते हैं, पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन जो आपके जो गहने होना चाहिए ना, वो सिंपल साधारण में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा क्या होता है
कि अगर जो आप ऊपर सर से लेकर पांव तक सोने को पहन करके पूरा इतना सोने की दुकान लेके जब आप चर्च में जाओगे, आप लोगों में बोलोगे, तो लोग क्या होता है, क्या सोचते हैं, काश ये सोना मेरे पास भी होता। लोग जो है ना गलत सोचते हैं। वैसा नहीं करना है, आपको दिखाने के लिए नहीं पहनना है। अगर जो सोने की एक चेन पहन लिया तो आप नरक में नहीं चले जाएंगे। यहां परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, तुम्हारा जो श्रृंगार है, तुम्हारा जो सजावट है, वो दिखावटी ना हो, वो दिखावटी ना हो। आप पहन सकते हो, आप अपने आप को प्रेजेंट करो, लेकिन साधारण रूप से आप सोने की दुकान को लेकर के मत चलो। यहां पर जब पीछे वाले जो बाइबल वर्ष मैंने आपको पढ़ा, उसमें क्या मैंने आपको सामने पढ़ा, जो अब्राहम के जो बहू को रेबिका को जब गहने दिया गया तो सोना के गिफ्ट दिया गया उसे। जब एलियाजर उनके से जो अब्राहम के जो दास था, जब सारे बातें हो गया, जो जब उनको सब कुछ तय हो गया, तो उससे और भी ज्यादा उनको सोने के गिफ्ट दिया गया, और भी ज्यादा उससे दिया गया। जब इसे 24 अध्याय का 53 यानी 53वें वचन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उससे जब बातचीत हो जाता है तो उसे और गहने दिया जाता है। वो गहना जो है वो माता बहने का श्रृंगार है, वो उसका ड्रेस है। परमेश्वर ने महिलाओं को कुछ अलग बनाया, पुरुष को कुछ अलग बनाया, अलग अलग बनाया है। अलग अलग कपड़े होते हैं, अलग अलग रहन सहन होते हैं, अलग अलग दिखना होता है। आप उत्पत्ति का पढ़ लीजिएगा 2 अध्याय का, उत्पत्ति 33 में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। परमेश्वर ने दोनों को अलग अलग बनाया है। महिलाओं के कपड़े अलग है, पुरुष के कपड़े अलग है। महिलाओं को जो है ना वो सोना श्रृंगार होता है, एक श्रृंगार के तौर पर उनको एक ड्रेस होता है, उनको वो पहनता है। इजरायली लोग भी तो पहनते थे, उन लोगों के बीच में बहुत सारा सोना हुआ करते थे, बहुत सारा सोना उन लोग इजरायली लोग पहनते थे। परमेश्वर सोना पहनने से मना नहीं करता, सोना रखने से मना नहीं करता, तो हम और आपको रोते मना करने वाले। लेकिन यहां पर जो परमेश्वर के जो दास है पतरस, वो कहना चाहता है कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, यानी तुमको देखकर कोई पाप में न गिर जाए। ओवर मेकअप न करो। मैंने श्रृंगार के बारे में भी वीडियो बना कर दे रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा। हमारा जो आपका जो श्रृंगार है वो ओवर मेकअप नहीं होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। आप साधारण तरीके से कपड़े पहनो, साधारण तरीके से सजो, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हो ना, अच्छा प्रेजेंट करो, लेकिन ओवर प्रेजेंट नहीं। जो दूसरे जो गलत काम करने वाले जो अपने आप को जो सजावट करती है, उनका सजावट अलग होता है, और घर के जो माता बहनें होते हैं उनका सजावट अलग होता है। वो आपका श्रृंगार है, वो आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवर मेकअप या ओवर सोना ज्यादा अपने शरीर में नहीं लादना है। पर यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि तुम्हारा श्रृंगार जो है ना, सजावट दिखावटी ना हो। यहाँ पर पतरस मना नहीं कर रहा है पहनने को, बस कह रहा है कि तुम्हारा श्रृंगार जो है दिखावटी ना हो। दिखावटी दूसरों को दिखाने के लिए मत पहनो कि मेरे पास सोना है, मैं सोना के जेवर पहनती हूँ, दिखावे के लिए न पहनो। और परमेश्वर जो है वो क्या करता है, देखिए यहाँ परमेश्वर जो है ना वो ऊपरी सजावट को नहीं देखता है, जो कुछ भी हम पहने या ना पहने वो नहीं देखता। परमेश्वर जो है वो हमारे और आपके मन को जांचने वाला परमेश्वर है, वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमारे मन को देखता है। यहाँ पर साफ कहा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ना, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने भांति भांति कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन की दीनता की अभिनव सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। जो आपका जो व्यवहार है ना, परमेश्वर जो है वो आपके जो कितना सोना लगाया हो, कितना कैसे आप तैयार हो वो नहीं देखता, लेकिन आपके मन के जो दीनता है, मन की जो नम्रता है, मन के जो आपके जीवन का जो व्यवहार है, उसका मूल्य परमेश्वर की नजर में बड़ा है। ना कि सोने पहनने से बड़ा बन जाओगे आप। परमेश्वर की जो सजावट है वो अंदरूनी मन अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आप मान लो मेरे दोस्तों, मेरे बहन, मेरे भाई, जो भी हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, आप क्या करो, ऊपर से लेके सर से लेके पांव तक सोने के गहने पहन लो, लेकिन आपका मन प्रेम भरा मन नहीं है, आपके मन में दया नहीं है, आपके मन में पवित्र आत्मा का फल नहीं है, आपके मन में हमदर्दी नहीं है, दूसरों के लिए प्रेम नहीं है, तो वो सोना आपका किस काम का।
परमेश्वर की नजर में उसका कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर की नजर में वही वैल्यू है जो आपके जो मन की दीनता और नम्रता है, जो आत्मा के जो फल है ना, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, यही परमेश्वर की नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरे माता, मेरे प्रिय बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सोना पहनो लेकिन दिखावट के लिए मत पहनो। और जो भी आपका जो सजावट है, जैसा है आप नॉर्मल तरीका से सजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका व्यवहार में नम्रता होना चाहिए, आपका व्यवहार से यीशु मसीह झलकना चाहिए, आपके व्यवहार से यीशु मसीह का शिक्षा आना चाहिए, आपके व्यवहार में यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए, न कि सोने में प्रकट होना चाहिए। सोना तो मैंने आपको अलग अलग तरीका से मैंने आपको बताया, सोना खराब नहीं है मेरे दोस्तों। हमारा जहां हम जाने वाले हैं ना, स्वर्ग धाम, स्वर्ग भी सोने का बना हुआ है। स्वर्ग में जो सड़क है वो भी सोने का बना हुआ है। सोना खराब नहीं है, बशर्ते आप पहने किस लिए हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप सोना पहने किस लिए हो, सोने आपने क्यों धारण किया है, वो इंपॉर्टेंट है। अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए धारण किए हो या लोगों को दिखाने के लिए वो पहने हो, वो मेन जरूरत है मेरे दोस्तों, मेरी प्रिय बहन। इसीलिए सोना पहनना गलत नहीं है, आप खूब पहनो लेकिन लिमिटेड में, लिमिटेड पहनो, दिखावे के लिए ना करो। इसीलिए जो है मेरे दोस्तों, बाइबल का वचन इस प्रकार से कहता है, इसीलिए आपका सजावट, आपका श्रृंगार दिखावटी ना हो, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो पूर्व काल की जो स्त्रियां होती थी ना, जो यीशु मसीह के आने से जो पहले स्त्रियां होती थी, यहाँ लिखा हुआ है 5वें वचन में, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां जो भी परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन में रहती थी। इस वचन का पूरा कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये उस कलीसिया कहा जा रहा है जिस कलीसिया के जो लोग जो है अपने पति के अधीन में नहीं रहती थी, वो दूसरों को दिखावे के लिए पहनती थी, उनको कहा गया है ये वचन को। लेकिन आप तो दिखावा नहीं करते हो तो आप इस पर लागू नहीं होता। हाँ, दिखावा नहीं करना, दिखावा नहीं करना कभी भी, मैं बार बार बोलता हूं, दिखावे के लिए मत पहनना। आप सोना पहनो, जेवर पहनो, प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सजावट दिखावटी नहीं होना चाहिए। दूसरों को प्रेजेंट करने के लिए कि मेरे पास सोना है मत पहनना, ऐसी जेवर, ऐसी तैयार मत होना। आप मेकअप भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। अपने आप को आपके पति के लिए सजना संवरना सबको अच्छा लगता है। आप सब भी, मेरे जितने फॉलोवर्स हैं, मैं समझता हूँ सब बहुत होशियार है, आप सब वचन को समझते हैं और अच्छे से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ऐसे मैं समझता हूँ। इसलिए मेरी प्रिय बहन, आप सब को जो मैं परमेश्वर के वचन को सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने और मेरी बातों को समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहना चाहता है। इसीलिए आपका श्रृंगार, आपका सोना, आपका चांदी जो भी पहनते हो, दिखावटी नहीं होना चाहिए और अच्छे से पहनो और अच्छे से कपड़े लगाओ। आप चर्च में भी जाओ तो सुहावने वस्त्र पहन के चर्च में जाओ, ना ज़्यादा दिखावटी, जो जिस कपड़े से आपका पूरा शरीर ढक जाए ऐसे कपड़े पहनो, ना कि आपके शरीर को दिखाने के लिए कपड़े पहनो। आजकल के जो फैशन है ना मेरी प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, जो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आजकल के जो फैशन है ना वो गलत तरीका पे जा रहा है। आजकल के भारतीय ड्रेस भी इतना अट्रैक्टिव आने लगा कि उनको देख करके लोग दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो ऐसे कपड़े भी हमें नहीं पहनना चाहिए। ऐसे कपड़े पहनो जिसकी आपका पूरा शरीर ढक जाए। ऐसे कपड़े पहनो जिसको आप सुहावने वस्त्र कह सकते हैं, मतलब अच्छा वस्त्र कह सकते हैं। चाहे सूट सलवार हो सकता है या जो भी आप पहनते हो, सलवार सूट, जो भी आपके कपड़े या साड़ी जो भी आप पहनते हो, अच्छे कपड़े पहनो। चाहे किसी भी कलर का सुहावना वस्त्र किसी भी कलर का हो सकता है। इससे जरूरत नहीं कि आप चर्च में आओ तो उजला कपड़ा ही पहन के आओ, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। सुहावने वस्त्र किसी भी कलर का हो सकता है। और जो सोने के गहने जो आज मैं आपको मैंने बतलाया हूँ वो दिखावटी होना चाहिए, दिखावटी नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से पहनो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नर्क में नहीं जाओगे। नर्क में जाओगे तो आप अपने व्यवहार और आपका विश्वास जो आप यीशु मसीह पर करते हो, आपके व्यवहार और आपका स्वभाव पर परमेश्वर आपका न्याय करेगा कि आप परमेश्वर, आप मसीह में किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हो। आपके कर्म के अनुसार आपका न्याय किया जाएगा और आपके विश्वास के अनुसार, ना कि आप सोने
गहने पहनोगे तो आप नरक में चले जाओगे। ऐसे कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आपसे मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूं, इस पवित्र शास्त्र वचन को पढ़ो और पूरा कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो कि कौन सा वचन का क्या अर्थ है और कौन सा वचन का जो लिखने का स्थिति है, वो कौन सा वचन कब और किसके लिए लिखा गया है, उस सब को पढ़कर ही किसी निष्कर्षण पर आप पहुंचो और उसी अनुसार से अपने कलीसिया में आगे बढ़ो। और इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी प्रिय बहन, मेरी प्रिय भाई, आप वचन को पढ़ो और समझने का प्रयास करो। अगर जो आप वचन को, बाइबल को पढ़ते हो, नहीं समझ पाते हो तो मुझे कमेंट करो, मुझे पूछो, मैं बतलाऊंगा। या आपके चर्च में जो भी आपकी अगुवाई करता जो भाई बहन है या सेवक है या पादरी है, जो भी है, आप उनके पास में जाओ और वचन को ले जाकर बोलो, सर, भैया, पादरी साहब, मैं इस वचन को का अर्थ क्या है मैं नहीं समझ पाता हूँ, मुझे आप बतलाइए। तो आपको वो अच्छा से एक्सप्लेन करके समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन आप गलत शिक्षा का शिकार मत हो जाना। मैं आपको बार बार कहता हूं, आज बहुत सारे कलीसियाएं में भी गलत शिक्षाएं होती हैं, गलत शिक्षा का प्रवेश हुआ। इसीलिए आप किसी गलत शिक्षा में मत पड़ना। और आपके जो कलीसिया के जो स्थानीय जो कलीसिया है, उनका जो पादरी साहब है, उनका वहाँ के जो मिशनरी भाई है, उनसे आप पूछो, उनसे बातचीत करो, उनसे सवाल जवाब करो और वचन को पढ़ो तो आप आगे बढ़ो। मैं चाहता हूं कि आप मसीह में और परमेश्वर के ज्ञान में, शिक्षा में, आत्मिक जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाओ। मैं यही चाहता हूं और आपके लिए भी मैं बार बार प्रार्थना करते रहता हूं कि आप हमेशा अच्छे से स्वस्थ रहे और मसीह की शिक्षा में आगे बढ़े। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर जो आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी बाइबल की शिक्षा को जान सके और अपने आप को गलत शिक्षा में जाने से वो बचा सके। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।